दोस्तों, एनएचपीसी जेई का एग्जामिनेशन 29 अक्टूबर को होगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस का। अब इन्हीं 10 से 11 दिनों में आपका दिवाली का त्योहार भी है और बिहार वाले बच्चों का छठ पूजा भी है। तो आप पहले यह डिसाइड कर लीजिए कि त्योहार ज्यादा जरूरी है या एग्जामिनेशन। अगर आपका आंसर है कि सर एग्जामिनेशन ज्यादा जरूरी है, त्योहार तो हर साल आता है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप सभी को वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको अगले 10 दिनों में पढ़ने हैं। और बहुत सारी मेरी ऐसी यूट्यूब की वीडियोस हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वो सारी की सारी वीडियोस भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी आपको वीडियोस पर्टिकुलरली देखनी है, किस किस प्लेलिस्ट के अंदर है। अब ये एनएचपीसी जेई का 2023 का एनालिसिस है। इस एनालिसिस से साफ साफ ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी, ये अगर तीनों सब्जेक्ट का वेटेज मिला दे तो लगभग 50% पेपर आपका बन जाता है। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, इग्नोर तो उन्हें भी नहीं कर सकते। तो ये तीनों सब्जेक्ट, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस इन टॉपिक्स पर बनाई हुई हैं, वो सारी वीडियोस भी बताऊंगा। और मशीन और पावर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 2023 के एनालिसिस में जो मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी एनालिसिस है ये, जिसमें बताया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। अगर आप देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉसफेट, बीजेटी, रेक्टिफायर, पीएन डायोड, इनसे आगे नहीं बढ़ता। मतलब मल्टी वाइब्रेटर, ऑसिलेटर, है ना, और जो आपका पावर एम्पलीफायर्स है, वो सब चीजें नहीं आता। ओपैम्प से भी क्वेश्चन नहीं आया। सिंगल फेज मशीन देखोगे तो बीएलडीसी, शेडेड पोल, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन सभी से ही क्वेश्चन आया है। मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आया। रिन्यूएबल में देखोगे तो भाई सोलर, बायोमास और विंड, यही तीन है। यूटिलाइजेशन में देखोगे तो इल्यूमिनेशन, हीटिंग और वेल्डिंग, इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस आए हैं। पावर जनरेशन की बात करेंगे तो इसमें कुछ दो तीन क्वेश्चंस नए उसने पूछे थे, जैसे कि एक कैप्टिव पावर क्या होता है, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट क्या होता है, आइलैंडिंग क्या होता है। अब देखिए, हर पेपर में नए क्वेश्चंस आते हैं। आप इन नए क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहेंगे तो जहां से नंबर स्कोर कर सकते हैं वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन चीजों को छोड़ो। जो नया आना है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी हमें पता है कि आता ही है एग्जाम में, उस पर हमारा कंट्रोल है। तो इन 10 दिनों के अंदर हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो हमें ऑलरेडी आता है, उसी को ब्रश अप करना है। समझ गए? और एस्टिमेशन की बात करोगे तो एस्टिमेशन में आज के टाइम में जितने भी पेपर हुए हैं, लेटेस्ट 10-12 पेपर्स हैं पूरे के पूरे डिप्लोमा के, भी 2025 में जो हुए हैं, उसके अंदर जितने भी एस्टिमेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस उन्हीं को आपको पढ़ना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। समझ गए? अब देखिए, ये मेरी सबसे पहली प्लेलिस्ट है, आरआरबी जेई सीबीडी 2 इलेक्ट्रिकल मैराथन सीरीज। इसमें आपको कौन कौन सा लेक्चर देखना है आपके एनएचपीसी के लिए। एक तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, 1 घंटे 40 मिनट के सेशन में सोलर, विंड और बायोमास के जितने भी टाइप के वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। ये इकलौता लेक्चर है, इसको जरूर देख लेना। देखो ऑलरेडी 7.2 के व्यूज हैं, 7200 बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखना। फिर ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है, इसी में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ही धमाकेदार लेक्चर है, 2.5 घंटे का। इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, सब कुछ कवर्ड है। और फिर इसके बाद ये अर्थिंग वायरिंग का भी लेक्चर है, अगर ये भी देखना चाहते हो तो ये भी देख लेना। तो 4 लेक्चर ये हो गए इस प्लेलिस्ट के अंदर। फिर ये 2 खतरनाक फॉर्मूला सेशंस हैं। आप बोलते हैं सर फॉर्मूला सेशन दीजिए, फॉर्मूला सेशन ऑलरेडी लिया हुआ है। 3 घंटे की ये वीडियो, 1.5 घंटे की ये वीडियो, 4.5 घंटे का कंटेंट ये है। आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे बस इनको खत्म करना है कैसे भी करके। इसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन सीरीज मैंने करवाई थी कुछ टाइम पहले, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन सीरीज। इसमें लेटेस्ट एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। इसमें 5 लेक्चर देखने हैं आपको। एक ये पावर जनरेशन 1, पावर जनरेशन 2, जेफेट एंड मॉसफेट, बीजेटी और सेमीकंडक्टर डायोड्स। पावर जनरेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा जितना भी आपके पेपर में आना है। फिर इसके बाद बीएसपीएससीएल जेई की बात करते हैं। ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर किए, हर एक सब्जेक्ट के। आपको क्या क्या देखना है? आपको
पावर जनरेशन देख लेना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेना है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर जरूर देख लेना। 2023 में तो नहीं आया था, लेकिन 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे। अगर इस बार पेपर में आ गया तो वो नंबर छूट जाएंगे हमसे। तो इसमें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का जितना भी टाइप का क्वेश्चंस होता है वही आता है जेई में, वो पूरा का पूरा इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में मैंने रिवाइज कराया है। इसके अलावा पावर सिस्टम भी है, मशीन भी है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये 3 प्लेलिस्ट हो गई। चौथी प्लेलिस्ट है लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। ये बहुत खतरनाक प्लेलिस्ट है। इसके अंदर मैंने अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस करवा रहा हूं। ठीक है, 1 बाय 1 पेपर के सॉल्यूशन करवाता हूं। तो आपके एनएचपीसी जेई का 2022 का सॉल्यूशन ऑलरेडी इसके अंदर करवाया है। 2 वीडियोस है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 की। अब जो आपका 2023 का पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल करवाने वाला हूं। कल दोपहर में 2 बजे 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो सभी लोग लाइव रहिएगा, यूट्यूब पर ही होगा। कल शक्ति सीरीज की क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा 2023 के पेपर का, बहुत खतरनाक वाला। ठीक है, इसके साथ अब मशीन और पावर सिस्टम में सर क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को खासकर आप लोग रिवाइज कर लेना। यहां पर मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं जो बच्चों को दिक्कत देते हैं। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि एक सीरियस कैंडिडेट के क्लियर होते हैं, उसे पता होता है उसके बारे में, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि वो भूल जाता है। तो वो जो भूलने वाले टॉपिक्स हैं या दोबारा से पढ़ के जाने वाले टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने यहां पर लिखे हैं। आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर कवर करिएगा अपने नोट्स के थ्रू। और पावर सिस्टम में ये टॉपिक्स हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एसजीपी, पावर जनरेशन सब बताया है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, स्पेशल मशीन, सब कुछ बताया है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक्स हो गए। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने को बोला था मैंने कल की वीडियो में, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना। कौन कौन सी ईयर के लगाने हैं, 2022, 23 एंड 24। इनके बस आपको क्या करना है, जो 100 क्वेश्चन आए हैं सेट में, बस उनको एक एक बार देख लेना है और उनका आंसर एक बार देख लेना है। तो टॉपिक वाइज वाली जो किताब है इसको मत करना, ये जो पेपर वाइज वाली किताब है इसको करना। इस पेपर वाइज वाली में पेपर का सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, तो ये अवेलेबल है यहाँ पे, ये चैप्टर वाइज और ये पेपर वाइज। तो ये पेपर वाइज वाली किताब है, इससे आप इन तीनों साल के पेपर को लगा के चले जाना। फिर मेरे एप्लीकेशन पे बहुत सारे लेटेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे लेटेस्ट पेपर मैंने अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम पे, मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने ऐप पर। एनएचपीसी के अलावा और भी कई सारे एग्जामिनेशंस में, ये सभी एग्जामिनेशंस में आपको काम आएंगे। सभी लेटेस्ट पेपर हैं। आपको करना क्या है, आप जितना कर सकते हो उतने पेपर डाउनलोड कर लेना और सिर्फ इसमें से 2-3 चीजें कर लेना। एक कर लेना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बस यही कर लेना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। और दूसरा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यूडब्ल्यू कर लेना, यूडब्ल्यू कर लेना। और रिन्यूएबल अगर करना चाहते हो तो कर लेना। वैसे मैंने जो आपको वीडियो बताई थी वो भी काफी है, उसमें मैंने सारा क्वेश्चन कवर किया है। तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और अगर टाइम मिला तो रिन्यूएबल, ये सारे पेपर डाउनलोडेबल है, मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल करवा दिया है एकदम तरीके से, और अब बता दिया है कि 10 दिन में कितना पढ़ना है। त्योहार तो बेटा हर साल आएगा, लेकिन पेपर एक ही बार आता है। अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए। एसएससी जेई की चिंता मत करिए, एसएससी जेई आपका काफी डिले हो रहा है, नवंबर दिसंबर में होगा। फिलहाल अक्टूबर में 29 अक्टूबर के लिए पूरी की पूरी दम लगा दीजिए, और यही सेम तैयारी आपको आईयूसीएल के पेपर में जो 31 को है उसमें भी काम आने वाली है। ठीक है, साथ ही इंजीनियरिंग इनोवेशन पे दिवाली का ऑफर चल रहा है। आप किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो तो एकमात्र इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मात्र 800 रुपीज के अंदर पूरी की पूरी 90 वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिकल को पूरा का पूरा समराइज कर दिया है, सभी के सभी सब्जेक्ट्स। ये देखिए, जो सब्जेक्ट्स आप इधर उधर से पढ़ते हैं कहीं भी कंटेंट नहीं मिलता, वो कंटेंट मैंने बिल्कुल लेटेस्ट पेपर्स को एनालाइज करके अपडेटेड फॉर्म में यहां पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए 800 रुपीज, इसके बाद ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। अगर और कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू।